अरे दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के रोड पे, जहाँ हर गड्ढा एक कहानी कहता है और हर कहानी का एक विलेन होता है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इस कहानी का विलेन कौन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गुजरात मॉडल। गुजरात में अभी गंभीरा ब्रिज टूट जाने से 20 लोगों की मृत्यु हुई और वो ब्रिज ऐसा ब्रिज था जो आनंद डिस्ट्रिक्ट से लेकर वडोदरा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता था। ये एकमात्र रास्ता था। ये है गुजरात मॉडल और ये है भारत का विकास। ये है स्पेस टेक्नोलॉजी। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। आज हम हर जगह के बारे में जानेंगे जहाँ सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं और इनका जिम्मेदार कौन है। ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। अब आते हैं नोएडा की सड़कों में। असल में नोएडा के सेक्टर 100 में एक प्रेशर पाइपलाइन के फट जाने से सड़क धंस गई, जिससे 12 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा बन गया। हालांकि नोएडा अथॉरिटी ने इसको तुरंत ही संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्य चालू कर दिया और इसकी मरम्मत जल्द से जल्द हो जाएगी। देहरादून में पिछले महीने बारिश होने की वजह से देहरादून से लगभग 30 किलोमीटर दूर पटोली गांव से एक मात्र रास्ता जोड़ने वाला, जो कि बारिश की वजह से बह गया। और इस सड़क के मुद्दे पर ना जाने कितनी बार चुनाव लड़ा गया है और इस सड़क के मुद्दे पर वहाँ के लोगों ने ना जाने कितने बार वोट किए हैं। वहाँ के लोगों ने कई बार सरकार को पीठ थपथपा के कहा कि साहब हमारी सड़क खराब हो गई है, इसको बनवा दें। और हर बार नेताजी ये कहकर चुनाव जीत जाते कि इस बार मैं इस सड़क का निर्माण फिर से व्यवस्थित ढंग से करवा दूंगा। लेकिन फिर वही होता, नेताजी जीतने के बाद में दिल्ली संभालने लगते, अपना बंगला बनाने लगते, लेकिन वहाँ का मामला सॉल्व नहीं होता। और इस बार पिछले महीने जब बारिश हुई तो उसमें जब सड़क ही बह गई तब जाकर उस पर अथॉरिटी ने काम करना शुरू किया, उसको सरकार ने संज्ञान में लिया और उस पर अब जाके काम चालू किया गया। पटोली गांव में कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग बारिश की वजह से सोते तक नहीं रात में, कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश की वजह से हमारे घर टूट जाए या फिर घर बह जाए। लेकिन जब सड़क बह गई तो अब जाकर उस पर सरकार ने कहा नहीं नहीं, इस काम को होना चाहिए। ये है इंडिया मॉडल, देहरादून मॉडल, विकसित भारत। अभी हाल ही में मालापुरम और कासरगोड जैसे जिलों में NH 66 की कई जगह भूस्खलन होने की वजह से सड़क धंसने की घटनाएं सामने आई हैं। मिट्टी खिसकने की वजह से सड़कें पूरी तरीके से ढह गई हैं और यातायात में लोगों को डिस्टरबेंस हो रही है। अब आते हैं गुरुग्राम के केस में। 9 जुलाई को गुरुग्राम में रात 10 बजे करीब सड़क धंस गई और उसमें एक ट्रक पूरा गिर गया और उसके ड्राइवर सत्यपाल सिंह ट्रक से कूद गया और पूरी ट्रक गिर गई उस गड्ढे में। ये घटना हुई बारिश के बाद। अगर हम केस गिनवाने पे आए तो ना जाने कितने केस हो जाएंगे। अभी ग्वालियर और ना जाने कितने जगहों पे ऐसे केसेस हैं जिनको हम गिनवाएंगे तो पूरा लंबा वीडियो हो जाए। अब आते हैं मंत्री जी पे, श्री नितिन गडकरी जी। वो क्या कहते हैं इन सारी घटनाओं को लेकर? वो कहते हैं कि उन कॉन्ट्रैक्टर्स को ठोका जाएगा। ठोकूंगा मैं, सुस्ती नहीं करूँगा। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड उसको माफ करना चाहिए, पर इफ द मिस्टेक्स आर नलाफाइड उसको ठोकना चाहिए। नितिन गडकरी जी बड़ी सफाई के साथ कहते हैं कि सड़क की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता हूँ और जो भी इनमें गलतियाँ करते होंगे, वो कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर कोई भी हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको मैं ठोकूंगा। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं। छोड़ता नहीं मैं। अगर कोई गड़बड़ हुई रोड पे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी मेरा टारगेट है 7 वर्ड रिकॉर्ड हो गए, अब मैं ठेकेदार और अधिकारियों के पीछे लगाऊँ। हाँ बिल्कुल ठोकूंगा मैं, सुस्ती नहीं करूँगा। दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। कहते हैं साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि तुमको पैसा कमाना है कमाओ यार, लेकिन उसमें जरूर पैसा कमाइए, 10 पैसे ज़्यादा लीजिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नए वीडियो में। जय हिंद।